हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर के अपन जो क्लस्टर्स हैं औद्योगिक क्लस्टर्स हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर्स में अपन ने जो भारत की औद्योगिक विकास की जो यात्रा है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कौन कौन से उद्योगों को स्थापित हुए, किस किस रीजन में हुए, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। इस लेक्चर के अंदर अपन एक एक क्लस्टर के बारे में, किस रीजन के अंदर है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज उसके अंदर है, कौन कौन से स्टेट उसमें आते हैं आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में एक एक क्लस्टर के मैप के बारे में फिर विस्तार से और अध्ययन करेंगे अपन। जो भारत में, जहाँ अपन ने पिछले लेक्चर से पढ़ा था कि भारत में उद्योगों का वितरण अत्यधिक असमान है, वो उसको प्राकृतिक परिस्थितियाँ जो हैं भारत की वो निर्धारित करती हैं, प्रभावित करती हैं। इसके अलावा जो है कच्चा माल है, जो उद्योगों के स्थापना के लिए जो भी तत्व पड़ते हैं उनमें असमान वितरण के कारण ये असमानता देखने को मिलती है। इसका कारण जो है अपन में डिस्कस किया था, जो मुख्य जो है वो कच्चा माल की उपलब्धता जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिलती है। इसके अतिरिक्त जो है ऊर्जा के संसाधन जो हैं उनमें भी विभिन्नता देखने को मिलती है और असमान वितरण होता है। शहरों में उद्यमों, वित्तीय संस्थानों व अन्य जरूरी परिस्थितियों का जो है वो सही जो केंद्रित कर जो है वो शहरों के अंदर मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों, इंटीरियर पार्ट्स में ये आपको देखने को नहीं मिलता। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों, कर्नाटका, तमिलनाडु, देश के अधिकांश जो है धात्विक खनिज भंडार क्योंकि इन्हीं स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में जो है विशेषतः प्रायद्वीप, दक्कन वाला जो भाग है, प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में भारी धात्विक उद्योग तथा इस्पात केंद्रों का उच्च जो सेंट्रलाइजेशन है, संकेंद्रण जो है मिलता है, जो पर्याप्त मात्रा में कोयले की उपलब्धता, क्योंकि रॉ मटेरियल एनर्जी के सोर्स के ऊपर जो है दामोदर घाटी जो एक बहुत है, हीराकूद जैसी कई शक्ति परियोजनाओं से प्राप्त सस्ती बिजली के कारण जो है लाभदायी स्थिति हुई है। राजस्थान में जैसे तांबा खेतड़ी में अपन देखते हैं, तांबा, सीसा, जिंक कर्नाटक में इस्तेमाल। इस्पात जो है मैग्नीज व एल्युमिनियम तथा तमिलनाडु में एल्युमिनियम धातु का उद्योग मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, अपने डिस्कस किया था कि ये जो उद्योगों की स्थापना के लिए जो है कच्चा माल और ऊर्जा परिवहन, ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो उसकी स्थापना में एक महत्वपूर्ण निर्धारित करने में महत्वपूर्ण आधार रखते हैं। और कृषि आधारित उद्योगों में सूत, वस्त्र, जूट, चीनी आदि से कच्चे माल उत्पादक क्षेत्रों में ही केंद्रित है। चीनी स्पेशली जो है वो उसका वहाँ प्लांट जो है वो गन्ने के उत्पादन वाले क्षेत्र है, वहीं पर लगाना, क्योंकि उसको परिवहन करना फिर उसको दूसरे से संशोधित कर दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाना काफ़ी कठिन होता है। वन आधारित उद्योग जैसे माचिस है, कागज है, रेगजीन है, लाख आदि विभिन्न राज्यों के वनों के क्षेत्रों में जो है, तथा नमक व मत्स्य फिशरीज इंडस्ट्री जैसे उद्योग जो है केरल के तटीय क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो अपन ने देखा कि ऊपर विभिन्न क्षेत्रों में कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर इन उद्योगों में भी पूरे भारत में विविधता देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलता है। भारत की जो पेट्रोलियम मांग का एक बड़ा हिस्सा जो है आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। हम बाहर से पेट्रोल मंगाते हैं क्योंकि हमारे अपनी पूर्ति जो है, मांग की पूर्ति हमारे यहाँ की उससे नहीं हो पाती, तो एक बड़ा भाग हमें मंगाना पड़ता है। इसलिए देश के में कई तेल शोधक कारखाने प्रमुख बंदरगाहों के निकट हैं, क्योंकि वहीं से जहाज़ों से तेल आता है, फिर उसे संशोधित परिष्कृत कर जो है वो आंतरिक भागों में उपलब्ध कराया जाता है। नौ सीमेंट, जब उद्योग का वितरण सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर की उपलब्धता वाले भागों में अधिक सघनता से मिलता है। गुजरात, तमिलनाडु में नमक उत्पादन, तटीय क्षेत्रों में बड़े स्तर पर अकार्बनिक रसायनों का उत्पादन किया जाता है। इंजीनियरिंग, विद्युत सामान, वहाँ अन्य उपभोक्ता वस्तु उद्योगों जिनमें कच्चा माल आवश्यक नगण्य होता है का पूर्ण वितरण देश के विशेष महानगरों के आसपास से मिलता है। ये जो सुविधाएं हैं किसी भी उद्योग को लगाने के लिए, जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी उसी का जो है वो उसे लगाने में सहायता करेगा, उस उद्योग को स्थापित करने में महत्वपूर्ण आधार करेगा। जहाँ तक भारत के जो क्लस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, आगे आने लेक्चर्स में एक एक के बारे में और विस्तार से मैप के साथ अध्ययन करेंगे। संक्षिप्त में इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे को जो औद्योगिक परिसर है या औद्योगिक क्षेत्रीकरण है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक प्रत्येक स्थान पर मौजूद नहीं होते, इसलिए उद्योगों को जो है क्लस्टर्स में विकसित किया जाता है। और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये इंडस्ट्रियल जोन बनाती है, ताकि जो है उन उद्योगों को स्थापित करने के लिए भूमि से लेके
परिवहन से लेके ऊर्जा से लेके ये सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध उपलब्ध हो सकते हैं, जिससे क्लस्टर बनाए जाते हैं। और भारत में जो औद्योगिक गुच्छ जो क्लस्टर्स हैं, कुछ खास फायदों के कारण प्राप्त कुछ खास स्थानों पर स्थित हैं। क्लस्टर गुच्छों में उपक्रम संस्थानों में सेवा प्रदातादारों, प्रबद्ध नियामक और अंतर संबंध उत्पादों के उत्पादन आदि सम्मिलित हैं तथा साझा अवसरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं जो एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को निर्भर करती है। निर्भर करने के कारण एक दूसरे के ऊपर जो है वो उत्पादक प्रदान सामान प्रदान करते हैं, जिससे उसे भी आपस में आसानी से आदान प्रदान रहता है। इसके अलावा जो है नीति जो आपकी पॉलिसी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो कि इन क्लस्टर्स को निर्धारण करने, संचालित करने और किसी उद्योग को लगाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जो नीति परिदर्शक में नीति हस्तक्षेप के लिए गुच्छों को अनेक बृहद चुनौतियों द्वारा एक प्रारूप में होना चाहिए। इनके अनुरूप भारत में गुच्छों क्लस्टर्स की 3 बड़ी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्न प्रकार से हैं। अस्तित्व के लिए आगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे। अस्तित्व के लिए नवीनीकरण के उद्देश्य रखने वाले उच्च प्रायोगिक औद्योगिक गुच्छ, प्रतिस्पर्धा अनुगामी रोजगार के उद्देश्य वाले परंपरागत मैन्युफैक्चरिंग है गुच्छ में निम्न प्राविधिक सूक्ष्म उपकरण निर्धनता गहन औद्योगिक समूह जो रोजगार और निर्धनता दोनों को निहित रखते हैं। जो एक विद्वान हुए हैं, अपन इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में लेते हैं, बी एन सिन्हा। जो बी एन सिन्हा ने जो हमारे जो क्लस्टर्स हैं उनको मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया है। और ये जो 3 कैटेगरी हैं, ये निर्माण इकाइयों की संख्या औद्योगिक वातावरण के आधार पर पहचान जाने क्या किया गया है। पहला जो डिवीजन है वो प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर्स हैं, जो प्रतिदिन लगभग 15 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इस प्रकार के जो है 6 क्लस्टर्स हैं। बाद में एक एक करके डिस्ट्रॉय विस्तार से अध्ययन करेंगे। गौण जो है औद्योगिक जो क्लस्टर्स हैं, प्रतिदिन जो है वो करीब करीब जो है 2.5 लाख जो है लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें असम घाटी है, दार्जिलिंग है, उत्तरी बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग है, कानपुर, इंदौर, उज्जैन, नागपुर, वर्धा, शोलापुर, कोल्हामपुर, सांगली, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा, बेलगाम, धारवाड़, मालाबार, त्रिचूर, चेन्नई और कोलिन शामिल है। तीसरी जो कैटेगरी आती है उसमें वो क्लस्टर्स हैं जिनमें लगभग 2,500 लोग पर डे प्रतिदिन काम करते हैं। तो भारत में 3 कैटेगरीज में इन्होंने डिवीज़न किया है। जो 2,500 लोगों को रोज़गार देते हैं, इनके अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर, ये छोटी इकाइयाँ हैं। अमृतसर, रामपुर, जयपुर, निज़ामपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट बड़े बड़े जो शहर हैं उनके आसपास की छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, जो कुल मिला के जो है उन क्लस्टर्स में 2,500 लोग पर डे काम करने के लिए कच्छ का जो है, कटक है, जबलपुर है, भावदर है, ग्वालियर है, रायपुर है, उत्तरी अरकाटा है, रामनाथपुरम है, ये बिखरे हुए हैं। सारी सारी इकाइयाँ ये बिखरी हुई है। नाउ जब इनका डिवीजन करते हैं अपन, मेजर मेजर डिविजन्स में अपन करेंगे, फिर इनका डिटेल में एक एक मैप के साथ डिस्कशन करेंगे। हुगली जो पहला है, यह जो पेटी जो है कोलकाता के चारों ओर विकसित हुई है और हुगली नदी के मुहाने बंदरगाह से विकसित विकास हेतु आदर्श जो स्थितियां प्रस्तुत करता है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी इस पेटी को समृद्ध जो है वो बैकिश वाटर जो है जोड़ती है। यह संपर्क रेल सड़क मार्गों द्वारा और मजबूत हुआ है। इस पेटी में औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। बड़े मेजर फैक्टर्स हैं और हाँ, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दृष्टि से। जो कोलकाता में 1778 से 1912 के अंदर ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी रहा, अतः यहाँ पर निरंतर ब्रिटिश पूंजी का निवेश होता रहा। असम तथा उत्तरी बंगाल में चाय के बागानों की स्थापना, नील जूट के जो है जो है रिफाइन करते हैं के साथ ही छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में कोयला, लौह अयस्क खोज ने हुगली औद्योगिक क्षेत्र में विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो ये क्योंकि ये पॉपुलेशन वाइज भी काफ़ी डेंस है ये इलाका जो है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहिर्वासन वाले विस्तृत भागों में सस्ता श्रम
क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है श्रम भी एक महत्वपूर्ण कारक है उसे लगाने के लिए। और जो वर्तमान जो है हुगली क्षेत्र द्वारा लोहा इस्पात, भारी अभियांत्रिक, रेल उपकरण, परिवहन उपकरण, रसायन, तेल शोधन, कृषि जो रिफाइनरीज हैं, कृषि से संबंधित संस्करण, प्रसंस्करण, कपड़ा, कागज, उर्वरक आदि विविध उपभोक्ता उत्पाद जैसे अनेक उद्योगों को समर्थन दिया जाता है। जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो इस क्षेत्र को भी कुछ समस्याओं का समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसमें सबसे बड़ा था कि जब बंटवारा हुआ तो 80% जो जूट का क्षेत्र था बांग्लादेश में चला गया, जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट बाद में बना। और अधिकांश जूट फैक्ट्रियाँ जो है हुगली के किनारे पर ही स्थित थी। असम के साथ जो है प्रत्यक्ष अंतस्थलीय संपर्क टूट गया। कोलकाता बंदरगाह में गाद का जमना, सेडिमेंटेशन का एक प्रमुख समस्या है। और फरक्का बांध नए हल्दिया बंदरगाह द्वारा स्थिति के कुछ सुधार लाया जा सकता है इसके लिए। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो मुंबई पुणे उद्योग से, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो उद्योगों की स्थापना का जो प्रारंभ का मुख्य काल जो है यही है। यहीं से ही कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हमारे यहाँ पर भारत में प्रवेश हुआ। 1774 में एक बंदरगाह विकसित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश शासन द्वारा मुंबई द्वीप का अधिग्रहण किया गया। 1853 में मुंबई ठाणे 34 किलोमीटर रेल मार्ग की शुरुआत ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की। भोर घाट से होते हुए थाल घाट से होकर नासिक जाने वाले मार्ग को खुलने से जो पश्चिम से जुड़ना आसान हो गया। और 1869 में स्वेज नहर के खुलने से यूरोप के साथ निकट संपर्क स्थापित करने में सहायता मिली। जो मुंबई वाला जो पार्ट है, मुंबई प्रदेश सूती कपड़ा उद्योग के निम्न कारणों के अनुकूल जलवायु प्राप्त करता है। मैंने कहा ये इंडस्ट्रीज़ का मेन सेंटर है। कॉजेज जो है इसके अंदर नर्मदा और ताप्ती की काली मिट्टी में कच्चे कपास के आसान वो रॉ मटेरियल आसानी से मिलता था। उपलब्धता के कारण जो है ये इंडस्ट्री डेवलप की है। जलवायु जो थी ह्यूमिड, आर्द्र जलवायु थी तो उसके लिए अनुकूल दशाएं थी। पश्चिमी घाट में पन बिजली, हाइडल पावर की सुगमता उपलब्धता, एक पावर बहुत जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पश्चिमी तट पर तट पतन की अवस्थिति, जिसमें कि पश्चिमी बाजार तक फटाफट त्वरित रूप पहुंच सुनिश्चित होना था। पतन के माध्यम से पूंजीगत सामान का आसान आयात सबसे पहले इस क्षेत्र में सूती कपड़ा उद्योग के केंद्र के रूप में उभरा। साथ ही रसायन उद्योग भी विकसित हो गया। आज इस औद्योगिक पेटी के अंतर्गत कुर्ला, जोगेश्वर, घाटकोपर, जो विरले पार्ले, अंधेरी, कल्याण, पिंबरी, पुणे, भांडुप तथा ठाणे शामिल हैं। मुंबई जो पुणे पेटी के उद्योगों में कपड़ा, रसायन, विद्युत उपकरण, अभियांत्रिक, परिवहन उपकरण, चरम वस्तुएं और पोत जो है शिपिंग इंडस्ट्री, प्लास्टिक, सिंथेटिक सामान, दवाइयाँ इत्यादि शामिल है। बड़ा एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्लस्टर है भारत की। इंडिपेंडेंस के पश्चात जो है इस पेटी द्वारा उठाए गए मुख्य समस्याएं निम्न हैं। सिंचाईकृत लंबे रेशे वाली कपास का उपज वाला भाग 80% जो है पाकिस्तान में चला गया। भूमि संकुचन एक बड़ी समस्या है और समुद्री भूमि को पुनः प्राप्त करना और कृषि योग्य बनाना फायदेमंद नहीं रहता। तीसरा जो सेक्टर है वो अहमदाबाद और वडोदरा जो क्लस्टर है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लस्टर है। और इसके निम्नलिखित कारण है औद्योगिकरण के, जिसमें उच्च परिवहन लागत के चलते मुंबई सूती कपड़ा उद्योग में गिरावट आना तथा कच्चे माल के क्षेत्रों के नज़दीक होना इसका एक बड़ा फैक्टर रहा। ये इंडस्ट्री, ये वाला जो क्षेत्र था, ये इट्स नियर टू दी रॉ प्रोड्यूसिंग एरियाज, रॉ मटेरियल। और खंबात की खाड़ी में तेल की खोज के बाद वडोदरा व अंकलेश्वर में पेट्रो रसायन उद्योगों का विकास हुआ। कांडला बंदरगाह की अवस्थिति भी लाभदायक सिद्ध हुई एक्सपोर्ट करने के लिए। गहन जनसंख्या वाले उत्तरी भारत के मैदानों की निकटता से एक आसान बाजार उपलब्ध हो गया, क्योंकि इंटीरियर पार्ट के अंदर इसकी अप्रोच ज़्यादा अच्छी थी। और फिलहाल इस क्षेत्र में डीजल इंजन, कपड़ा, मशीनरी, औषधि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का जमाव यहाँ मिलता है इस सेक्टर के अंदर। अगला जो क्लस्टर है भारत का वो कोयम्बटूर वाला क्षेत्र है, मुर्दे और कोयम्बटूर वाला। यह प्रमुख कपास और गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर रेशम,
वस्त्र, चीनी, रसायन, मशीनी उपकरण तथा चरम, लेदर इंडस्ट्री इत्यादि उद्योगों का विकास हो, और इस क्षेत्र में शिव समुद्रम, मेतूर, सारावती व पापनासम परियोजनाओं से जल विद्युत प्राप्ति होती है। इस पेटी में सार्वजनिक क्षेत्र में कई प्रमुख उपक्रम, एचएमटी, भारत में काफ़ी बड़ा ये एक हमारा रहा है। भेल जो अभी काम बहुत अच्छा काम कर रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बहुत महत्वपूर्ण इकाई है हमारी। और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री इत्यादि स्थापित किए गए। और मदुरई और शिवकाशी, तिरुचि तिरुचिरापल्ली, बेंगलोर, मंदुकोट्टी, मंडया, मैसूर, मैतूर और कोयम्बटूर में इस पेटी के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। पांचवा जो है वो औद्योगिक इकाई है वो छोटा नागपुर। ये रॉ मटेरियल की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पेटी है। और इस क्षेत्र में औद्योगिकरण निम्न कारणों का योगदान रहा: बिहार, झारखंड, उड़ीसा। पेटी में लोहे कोयले खोज संसाधनों के क्षेत्र में आपस में निकटता है, जिससे उनका सुगम उपयोग संभव हुआ। दामोदर घाटी परियोजना में बिजली की सुगमता उपलब्ध, कोयला आधारित ताप शक्ति परियोजनाओं की भी औद्योगिकरण में सहायक सिद्ध हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा से सस्ता श्रम, अभी मैंने डिस्कस किया था। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें एनर्जी है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बंदरगाह ट्रांसपोर्टेशन है। बंदरगाह एवं बड़े बाजारों की समीपता भी लाभकारी सिद्ध हुई। इस पेटी के अंदर जो प्रमुख उद्योगों केंद्रों में रांची, चाईबासा, गरवा, सिंधरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, जापला, धनबाद इत्यादि शामिल है। इस क्षेत्र में लोहा इस्पात, भारी अभियांत्रिक, मशीनी उपकरण, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल के इंजन तथा भारी विद्युत रसायन जैसे उद्योगों का जमाव देखने को मिलता है। जो छठा जो है वो आगरा, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, फरीदाबाद, गुड़गांव, अंबाला औद्योगिक पेटी। ये काफ़ी बड़ा, काफ़ी सारे स्टेट्स इसमें इंक्लूड करके बनता है। ये जो पेटियां हैं दिल्ली के समीप आपस में समाहित हो जाती हैं, और स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भाखड़ा से प्राप्त जल विद्युत तथा जो है हरदुआ, आगंज व फरीदा से प्राप्त तापीय विद्युत शक्ति ने इन औद्योगिक जो क्लस्टर्स है गुच्छों को विकसित करने में सहायता दी। इस पेटी में कृषि आधारित उद्योग, चीनी, पूरा यूपी वाला पार्ट जो है की प्रधानता है, क्योंकि रॉ मटेरियल यहीं इसी इलाके से उत्पन्न होता है। कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्र यहाँ तथा वहाँ स्थित उद्योगों को निम्न विवरण इस प्रकार से: आगरा के अंदर कांच, चमड़ा, आयरन इंडस्ट्रीज काफ़ी फेमस है। मथुरा अपन ने पहले पढ़ा था। तेल शोधन, ये बहुत पेट्रो रसायन का बहुत बड़ा सेंटर है मथुरा, काफ़ी समय से। फरीदाबाद जो है वो अभियांत्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सहारनपुर, यमुनानगर कागज़ की मिलों के लिए। मेरठ चीनी उद्योग के लिए। इनके अतिरिक्त जो है मोदी नगर, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, ये सारा पानीपत वाला पार्ट जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नोएडा, बल्लभगढ़, गाजियाबाद में अनेक प्रकार के उद्योगों का विकास हो पाया। ये मेजर क्लस्टर्स थे। इसके बाद छोटे क्लस्टर्स और हैं जो भारत में विकसित हो गए हैं। और इन जो छोटे क्लस्टर्स हैं कुछ जिनका महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में उभर रहे हैं। और ये जो नए क्लस्टर्स हैं वो निम्न प्रकार, जैसे असम घाटी क्षेत्र, ये गुवाहाटी वाला पार्ट है, तिनसुकिया वाला है, डिब्रूगढ़ है, नूनामती है। जूट, सिल्क और पेट्रोकेमिकल, चाय का तो है ये इलाका काफ़ी बड़ा। और कागज़ और माचिस, खाद्य वर्ग पदार्थ जो है उसके लिए। दार्जिलिंग एंड सिलीगुड़ी, ये पर्यटन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री चाय के लिए काफ़ी फेमस उभर रहा है अभी। उत्तरी बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। पटना है, इलाहाबाद है, गोरखपुर है, सुल्तानपुर है। इसमें चीनी, कांच, सीमेंट, उर्वरक, कागज़ के, जूट इंडस्ट्री की इंडस्ट्री है। कानपुर और लखनऊ जो क्लस्टर है वो चमड़ा का जो है रसायन, ड्रग्स है, उर्वरक है, पेट्रो रसायन है, विद्युत उत्पाद, हल्के मशीन। धारवाड़ और जो बेलगाम वाला क्षेत्र है इसमें कॉटन टेक्सटाइल और फूड इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन और मसाले पैकिंग। गोदावरी और कृष्णा, दक्षिण का जो है गैटूर और विशाखापट्टनम,
राजमुंदरी, मछलीपट्टनम, लोहा और इस्पात। उर्वरक, चावल की मील प्रोडक्शन काफ़ी होता है। चीनी, रसायन, अभियांत्रिक, खाद्य प्रसंस्करण, सूती वस्त्र और जलयान महत्वपूर्ण है। तटीय, केरल, केरल वाला जो पार्ट है वह चावल की मिलें काफ़ी हैं। नारियल तेल का काफ़ी इंडस्ट्रीज वहाँ लगी हुई हैं। कागज़ है, पेट्रो तेल शोधन तथा जलयान काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो औद्योगिक समूह, जो क्लस्टर्स है, वो समूह के भीतर सहकारी कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बताता है कि औद्योगिक जो है कुछ क्लस्टर्स के भीतर उद्यमों का संगठन होना चाहिए। इन संगठनों के अभाव में शिल्पीय क्लस्टरों की आवश्यकता है, वह मांग की गणना संभवतः है अपर्याप्त रहती है, और सरकारी उपक्रमों या क्लस्टरों के विकास अभिकारणों के कारण जो है मांग प्रेरित होने के बजाय पूर्ति प्रेरित हो सकती है। थैंक यू।